न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जलवायु परिवर्तन की वजह से 44 देशों से 4.3 करोड़ से अधिक बच्चे हुए विस्थापित। दुनिया पर जलवायु परिवर्तन का बुरा असर दिख रहा है। पश्चिमी देशों में बढ़ रहे तापमान छोटे द्वीपीय देश पर बढ़ते बाढ़ के खतरे पर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि मानव जाति पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर दिख रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने गुरुवार को जानकारी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ तूफान की वजह से साल 2016 से लेकर 2021 के बीच 4.3 करोड़ बच्चों का विस्थापन हुआ है। बाढ़ से प्रभावित सूडान के रहने वाले खालिद अब्दुल अजीम ने कहा कि हमने अपना सारा सामान सड़क पर रख दिया क्योंकि हमारा गांव बाढ़ में डूब चुका था और हमें गांव तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वहीं साल 2017 की एक घटना को याद करते हुए दो बहनों ने मिया और माया ब्रावो ने बताया कि कैलिफोर्निया में फैमिली मिनीवैन के पीछे से अपने ट्रेलर की आग की लपटें उठते देखी। बता दें कि जलवायु आपदाओं के कारण होने वाले आंतरिक विस्थापित के आंकड़े आमतौर पर पीड़ितों की उम्र को ध्यान में रख के नहीं होते हैं। नजर डालते हैं एक और खबर पर। पीएम मोदी की वजह से भारत लुलु ग्रुप के अध्यक्ष ने की भारतीय प्रधानमंत्री के लीडरशिप की जमकर तारीफ। दरअसल लुलु ग्रुप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यूसुफ अली ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात भारत में काफी निवेश कर रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश और उनके संबंध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यूएई भारत से बहुत सारे उत्पाद आयात करता है। यूएई भारत को पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोलियम उप उत्पादों निर्यात करते हैं। अबू धानी चैम्बर द्वारा आयोजित भारत और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक में यूसुफ अली ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के तहत भारत को एक उभरती हुई शक्ति और दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि यूएई और भारत का साझा फोकस शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति है। उन्होंने कहा कि 3.54 मिलियन भारतीय यूएई की अर्थव्यवस्था के विकास का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई बेहतर सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने अबू धाबी को काम करने और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह और प्रतिभा और उद्यमियों के लिए एक इनक्यूबेटर बताया है। रुक करते हैं एक और खबर का। यहूदी होने के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने कनाडा की संसद के पूर्व अध्यक्ष को कहा बेवकूफ, जेलेंस्की पर कसा तंज। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कनाडा के पूर्व संसद अध्यक्ष को बेवकूफ कह दिया। कुछ दिनों पहले सांसद अध्यक्ष एंथनी रूटा ने कनाडा के सदन में तानाशाह एडोल्फ हिटलर की ओर से नाजी सैनिकों को सदन में आमंत्रित किया था। कनाडा की संसद में नाजी समर्थक सैनिक 98 वर्षीय यारोस्लाव हुंका की सम्मान में सांसदों ने खड़े होकर ताली बजाई और उसे सम्मान दिया। इस दौरान सदन में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी मौजूद थे। हालांकि संसद के पूर्व अध्यक्ष एंथनी रूटा को जब यह पता चला कि यारोस्लाव हुंका हिटलर की सेना के साथ लड़ाई लड़ी है तो उन्होंने अपने इस कदम के लिए माफी मांग ली। इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर कनाडाई संसद के अध्यक्ष कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस कनाडाई यूक्रेनी या यूक्रेन कनाडाई नाजी ने रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वह यह समझेंगे कि वो हिटलर की तरफ से लड़े थे। वल्दाई डिस्कशन क्लब की एक बैठक में एक सभा को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा था कि मैंने देखा कि कनाडा के संसद में इस नाजी सैनिक की सराहना की जा रही है और सराहना करने वाले ये यूक्रेन के राष्ट्रपति भी शामिल है जिनके अंदर यहूदी खून है। बता दें कि जब ही कनाडा की संसद में यह जानकारी दी गई तो दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले ये सैनिक रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक
और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।